हे एवरीवन, मैं हूँ जो मेरे चैनल क्वीन ऑफ 1516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं एक और इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि सुन के जाइए, इंट्रो नहीं सुनेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो कि मैंने 2 बॉक्सेस रखा हुआ है, बट ये बॉक्सेस खाली है, राइट। तो आज सबसे पहले मैं चार्म्स और लेटर्स इन दोनों में डालूंगी। ओके, और आपको चूज करनी है कौन सी बॉक्स आपको चूज करनी है। यहाँ पर बॉक्स आपको चूज करनी है आपके इंट्यूशन के द्वारा, और उसके बाद हम रीडिंग करने के बाद देखेंगे कि बॉक्स में क्या क्या आया हुआ है, क्या चार्म्स आया हुआ है, क्या लेटर्स आया हुआ है, एकदम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं चार्म्स। फर्स्ट बॉक्स के लिए है ये, एंड सेकेंड बॉक्स के लिए हैं ये। लॉट्स ऑफ चार्म्स फॉर सेकेंड बॉक्स। ओके, सो यहाँ पर डाल देते हैं, और ये बॉक्स 1 देख पा रहे हो एंड बॉक्स 2 देख पा रहे हो। तो चार्म्स है, लेटर्स है, क्या है पता नहीं है आप देख लो यहाँ पर कि आपको कौन से चूज करनी है। उसी के साथ लेटर्स भी डाल देते हैं इसमें। लेटर्स डाल दिया मैंने, अभी यहाँ पर डाल दूंगी। ओके, ये ऑप्शन 2 के लिए बहुत सारे आ रहा है। ठीक है, रख देते हैं एंड आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे तो अच्छा होगा, और मैं क्लोजली आपको दिखा देती हूँ ताकि आप और भी ज़्यादा समझ पाओ। ये है पाइल 1, अच्छे से देख लीजिए मेडिटेट करके। एंड ये है पाइल 2। ऑलरेडी आप देख पा रहे हो कुछ इनिशियल्स शायद, बट आप उस पर मत जाना। अगर आपको यहाँ पर इनिशियल्स दिखे भी तो आप उस पर मत जाना। आपको जाना है आपके इंट्यूशन के ऊपर कि आपको इंट्यूशन क्या कह रही है, कौन सी वाली बॉक्स आपको बहुत ज़्यादा खींच रही है। ठीक है, हो सकता है ये वाली खींच रही है, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है आपकी इनिशियल, तो नहीं जानी है, इसके ऊपर ही जानी है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, आगे देख लेते हैं वीडियो में आपके लिए क्या रखा। हे ऑप्शन 1, अगर आपने इस बॉक्स को चूज किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। देख लेते हैं इस बॉक्स में आपके लिए क्या रखा हुआ है, बॉक्स के अंदर से आपके लिए क्या मैसेजेस निकलती है, आपको क्या पता चलती है, बेसिकली स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं इस रीडिंग में। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। एंड ऑल्सो बॉक्स के अंदर बॉक्स, आज तो बहुत कुछ रिवील होने वाली है। आई जस्ट फील इट। ओके, तो I'm so excited. I don't know why. I'm really excited. मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है। So I just feel कि ये जो पायल जिन्होंने भी चूज किया है, आगे जाके आपके लाइफ में एक्साइटमेंट आपको मिलने वाली है। आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, एंड उससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, एक्साइटेड होने वाले हो, बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो। सबसे पहली मैसेज यहाँ पर जो मुझे मिल रहा है। एंड ऑल्सो चलिए देख लेते हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत कुछ रिवील होने वाली है, जैसे कि बहुत कुछ आपको पता चलेगी, बहुत कुछ आपको जानना है। आपके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंड वो सारी कुछ आपके सामने रिवील होने वाली है, ऐसी फीलिंग आपके लिए आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि इस बॉक्स में आपके लिए क्या आया हुआ है, और उसके बाद हम आपके कार्ड्स देख लेंगे। ओके, सो इस बॉक्स में फर्स्ट जो इनिशियल है वो है यू। नेक्स्ट है आपके लिए X, D, कुछ लोग USA से हो सकते हो, K, ये आपके नाम के कोई भी इनिशियल हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर रहते हो उसमें से कुछ लेटर्स हो सकती है जहाँ पर रहते हो उस जगह के नाम से। ठीक है, A, D, G, Z। कुछ लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली नींद आपको बहुत प्यारी है। आपको या तो फिर कुछ लोगों को यहाँ पर नींद लेने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप लोग बहुत
आप बहुत टाइम से अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हो, कुछ स्लीपलेस नाइट हो सकती है, ये मैसेज है। एंड ऑल्सो आपको नींद की ज़रूरत है आपको, ठीक है, और आपको पसंद भी है एफ। ओके, 2 टाइम एफ आया हुआ है, तो बी 6 और 9 जो समझो आप, ठीक है। ऑल्सो बी से मुझे बॉक्स, वही बॉक्स मैसेज मिल रही है। एंड सी, कुछ लोगों, देखिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ओपन माइंडेड होके ये मैसेजेस लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, सो डेफिनेटली मुझे बतानी है। कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। कैसे पैशन हो सकती है, हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपके लाइफ में कुछ पैशन आए आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, या फिर आपके अगर क्रश है तो आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, यू नो व्हाट आई मीन। सो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, और आप ये शायद फील भी कर सकते हो, ठीक है। आगे जाके आपको वो पैशन कहीं ना कहीं मिलने वाली है। ये हो सकती है, ये फिजिकली अट्रैक्शन भी हो सकती है, या फिर अगर आप काम को लेकर बहुत सीरियस हो तो काम के प्रति भी ये हो सकती है। ओके, सो के 1 मोर टाइम के आया हुआ है, लास्ट है एन। ओके, ओके, सो ये है इनिशियल्स। अभी देख लेते हैं चार्म्स में क्या है। तो सबसे पहले है, कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली एंगेज्ड होने वाले हो। आई जस्ट फील कि बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है, या फिर किसी से प्रपोजल रिसीव कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो, ये मैसेज मिल रही है। उसके बाद आपको, कुछ लोगों को यहाँ पर स्क्रीन टाइमिंग कम करने के लिए बोला जा रहा है। आपको शायद क्लैरिटी की ज़रूरत है, और आगे जाके आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। एंड कुछ लोग या डेफिनेटली इंडिया के बाहर से हो सकते हो, ये मैसेज मिल रहा है, या फिर इस वक्त तो ट्रैवलिंग की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कोविड की वजह से, बट ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखेंगे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है, या फिर आप किसी की तरफ जा रहे हो, या फिर आप कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप चाहते हो ट्रैवलिंग करना, आपके मन में वो है। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं आप बहुत एक चिल आउट करने के मूड में हो। मैंने जैसे कहा कि आगे जाके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। आप एक ऐसे मूड में खुद को रखने वाले हो जहाँ पर आप परेशानियों से जूझना आपको पसंद नहीं होगा, एंड आप सिर्फ खुद को फ्री रखने में बिलीव करोगे। खुद को सिर्फ फ्री रखना है आपको, ऐसे एटीट्यूड रहेगी, ठीक है। आपके लिए वो मैसेज मिल रहा है। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो फर्स्ट है 111, बहुत देख सकते हो, 3344 55 12 13 एंड 17, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। इसके बाद है टॉरस, लिब्रा एंड फरवरी एंड मई कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगस्त अक्टूबर कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। चैनल मैसेज है ये। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो आप, वाओ ब्यूटीफुल। ओके, मैरिज, या कुछ लोगों की बहुत जल्द शादी होने वाली है, या फिर शादी के लिए आप जानना चाहते हो, या फिर शादीशुदा ऑलरेडी हो। ओके, तो कार्मिक, कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक से डील कर रहे हो। ऑल्सो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाए, इसके वजह से आप उन्हें छोड़ दो, या फिर कुछ ऐसी कि आपको पता चल जाए, कुछ चीज़ें रिवील हो जाए। मैंने जैसे कहा कि एक रिवील वाली वाइब मुझे आ रही है, तो कुछ लोग यहाँ पर कार्मिक के साथ डील कर सकते हो। ट्रैवल, कैन यू बिलीव, मैंने कहा था कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड यहाँ पर डेफिनेटली कुछ है। कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर कोई आपकी तरफ आ रही है ट्रैवल करके, आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। यहाँ पर ना पैशनेट वाली मुझे फीलिंग दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये एकदम न्यू लव के जैसे दिख रहा है कि क्रश है ऑलरेडी आपके, और एक न्यू लव। एंड ऑल्सो अगर आप रिलेशन में हो या फिर आप मैरिड हो, तो वहाँ पर भी ना एक पैशन दिख रहा है, एक अलग वाइब आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस कर सकते हो। ये मैं फील कर पा रही हूँ। सोलमेट्स कनेक्शन में भी आप लोग हो सकते हो यहाँ पर कुछ लोग। एंड लास्टली एक्वेरियस हो सकते हो आप,
और यहाँ एक और चार्म रह गई थी जो कि ग्रोथ के बारे में बताती है। एंड ऑल्सो ये फ्लावर्स, ये फ्लावर कहीं ना कहीं रोज़ की तरह दिख रहा है, राइट। तो एक प्रपोजल आता हुआ मैं बोल सकती हूँ कि आपकी तरफ कुछ प्रपोजल आ रही है। आप हाँ, एक प्रपोजल आ रही है आपके तरफ और आप फील कर सकते हो, यू नो। एक ग्रोथ, मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है। ये आपके रिश्ते भी हो सकते हैं कि जहाँ पर आप अपने रिश्ते पर आगे बढ़ता हुआ देख सकते हो उसको। एंड आपके करियर हो सकते हैं, आप जिस चीज़ के लिए भी जानना चाहते हो, मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। आपके फाइनेंस के लिए हो, जो भी हो, यहाँ पर एक ग्रोथ दिख रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ना दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है जो अभी के लिए आपको नहीं दिख रहा है या फिर सिर्फ पता चल रही है, सिर्फ आपको थोड़ी सी उसकी एक वाइब आपको मिल रहा है, तो वो ना आगे जाके एक ग्रोथ की तरफ जा रही है, मुझे या वैसा महसूस हो रहा है। ओके, तो आपके लिए बॉक्स में तो यही था, तो बॉक्स को रख देते हैं अभी साइड पे। एंड अभी देख लेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हमें मिलती हैं फॉर बॉक्स नंबर 1 बोल सकती हूँ, राइट। जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स बताइए कि जिन्होंने भी बॉक्स 1 को चूज़ किया है उनके लिए और क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऐसी मैसेजेस है जो इनको जानने की ज़रूरत है, रिवील होने वाली है। तो शेयरिंग, या कोई तो आपसे कुछ शेयर करने वाले हैं, किसी के तो मन में कुछ है भैया, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रही है। या तो फिर आप बहुत गिविंग पर्सन हो, आप कुछ देना चाहते हो, आपके मन में बहुत टाइम से है कि आप किसी को कुछ दो। और मुझे ना देखिए यहाँ पर एक लाइट, सबसे पहले तो ये कैंडल की तरफ मेरी फोकस गई कि यहाँ पर जो एक कैंडल है, कहीं ना कहीं ये कैंडल मुझे बता रही है कि आपकी लाइफ में ना एक लाइट आने वाली है, अचानक से एक लाइट, मतलब जो भी होगी ना बहुत सडन होगी आपके लिए, मुझे ये फील हो रहा है। और ग्रोथ, यहाँ पर भी फ्लावर्स है, तो कोई या तो फिर आपकी ज़िंदगी में आ रही है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा या फिर करेगी, और या तो फिर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जो कि अभी आप शायद उसकी किरणें देख सकते हो। अभी आपके सामने ना वो चीज़ें, मुझे दिख रहा है क्लियर नहीं है, आपको वो क्लैरिटी नहीं है कि क्या चीज़ है, आप जो चाहते हो वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। बट वो होती है ना, एक इंस्टिंक्ट्स बोल रहा है कि हो जाएगा, एक मन बोलता है, तो वो वाली वाइब आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये काम होगा, आपको अभी नहीं दिख रहा है लेकिन बहुत जल्द दिखेगा और बहुत सडन दिखेगा गाइस। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है द फूल एंड लास्ट कार्ड है इंग एंड यांग। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ट्विन फ्लेम, आपके लिए एक मैसेज आया होता कि आप ट्विन फ्लेम के साथ डील कर सकते हो, तो बेसिकली वो मैसेज फिर से रिपीट हो रहा है। एंड ऑल्सो आपके लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग रिस्क टेकर हो, जैसे कि एक लीप ऑफ फेथ आप लेने वाले हो, आप अपने लाइफ में एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ने वाले हो, रिस्क लेने वाले हो। आपके दिल में अगर कुछ डर भी होगा तो आप उसको कहीं ना कहीं हटाने वाले हो कि मुझे नहीं डरनी है, मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़नी है, मुझे ये अचीव करनी है, मुझे करनी है भाई, अपने लाइफ में एक्साइटमेंट लानी है। मुझे आपके लिए ना वो सुनाई दे रहा है एंड वो फील हो रहा है कि आपको अपने लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, आपको अपने लाइफ में वो चीज़ें चाहिए, ठीक है। अभी ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई अगर आपकी तरफ आना चाहते थे बट डर था, वो नहीं आ पा रहे थे, तो अभी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो रिस्क लेने के लिए रेडी है और आपकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, ओके ना। एंड लास्ट में जो देख पा रही हूँ यहाँ पर एक बैलेंसिंग वे में आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, और आप अपने लाइफ में एक बैलेंस्ड वे में आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ओके। कुछ ज़्यादा कुछ कम ऐसा आपके लिए नहीं होगा। अभी देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप 1, ओके। दिस वन, यस, ओके, वाओ, डायरेक्ट यस आया हुआ आपके लिए। आपको एंजल्स कहीं ना कहीं जो भी आपके मन में चल रहा है और जो भी कंफ्यूजन है वहाँ पर आपको यस मिल रहा है कि आप जो भी चाहते हो होगा,
बेसिकली ये पॉजिटिव यस है कि आपके मन में जो भी है, जो भी चाहते हो वो फुलफिल होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है गाइज। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि आप लोग ये जब पता चलेगी ना, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो, आपको बहुत अच्छा लगने वाले, बहुत अच्छा फील करने वाले हो। वो चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हे ऑप्शन 2, अगर आपने सेकेंड बॉक्स को चूज़ किया है, यानी कि इस बॉक्स को, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें से आपके लिए क्या निकलता है। सबसे पहले तो देख लेंगे, उसके बाद मैसेजेस देखेंगे कि आपके लिए क्या आती हैं। तो फर्स्ट आपके लिए जो लेटर मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो H। ये आपके नाम की कोई भी लेटर हो सकती है, या फिर कोई स्पेशल पर्सन है तो उनके नाम की भी लेटर हो सकती है, या फिर आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर से हो सकते हैं। ठीक है। J, फाइव, 4, कुछ लोग की एज यहाँ पर 40 एंड 50 के अराउंड हो सकती है। V, 7, कमिटमेंट। वाओ ब्यूटीफुल। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हो, या फिर किसी से कमिटमेंट की एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि उनसे चाहते हो कमिटमेंट। सो या वहाँ से कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको आता हुआ देख सकते हो आप। बी ऑल्सो पाइल 1 में भी आया हुआ था। S, P, X, V, फिर से V। ओके, V से मुझे स्ट्रॉन्ग वीनस सुनाई दे रहा है। ओके, सो आपके वीनस शायद स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ठीक है। 1 और 1 मोर टाइम J। ओके, बार बार एक ही लेटर्स रिपीट हो रहा है। H फिर से आ गई है। ओके, एंड M, 0 या फिर O, जो आप समझो। अगेन S, Q, 8, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके लाइफ पाथ नंबर हो सकती है 8, 1, Z, 2, कुछ लोग की एज यहाँ पर 24, 28 एंड 25 हो सकती है, या डेफिनेटली 20 के अराउंड हो सकती है। U, फिर से 5। ओके, सो 55 या फिर आप 11 बहुत ज़्यादा देख सकते हो इस टाइम पे कहीं ना कहीं। ओके, सो ये एक चार्म है। सो ये बताती है कहीं ना कहीं आप लोगों की शायद मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, या फिर ऑलरेडी है कि मूड स्विंग्स होती है आप लोगों की। ये रख देते हैं यहाँ पर, एंड चार्म्स में देख लेते हैं क्या आया हुआ है। ओके, सो ये ट्विन फ्लेम के बारे में मुझे बताती है, एंड ऑल्सो बताती है बैलेंस के बारे में। उसके बाद ये कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ के बारे में बताती है ये चार्म। तो आपके लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रही है। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने पार्टनर की तलाश है। मैं बोल सकती हूँ कि आप ऑलरेडी उनके साथ हो, या फिर कुछ लोग की यहाँ पर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या फिर सेपरेशन में हो। कुछ तो यहाँ पर हार्ट ब्रोकन जैसे मुझे फील हो रही है। ओके, और कुछ लोगों को यहाँ पर ब्लैक बहुत पसंद हो सकती है, ब्लैक कलर। एंड आपकी जो सिचुएशन अभी मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप ऐसी कुछ सिचुएशन में अटके हुए हो जहाँ पर से आप खुद को निकलवाना चाहते हो। आप चाहते हो कि बस ये सिचुएशन, ये फेज़ आपके लाइफ में ख़त्म हो जाए, और आप जैसा चाहते हो वैसे आप अपने लाइफ को कहीं ना कहीं आगे ले जाना चाहते हो, बट वो हो नहीं रहा है। एक जैसे लॉक आपको, ओके, इस ताले की एक चाबी है, तो वो चाबी अगर मिल जाए तो मैं समझूंगी कि आपको ऑलरेडी वो चाबी मिल चुकी है। अगर नहीं मिलता है तो
आपको आगे जाके ज़रूर मिलेगा। ड्रीम, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है आपके, बिग ड्रीम्स है, आप चाहते हो वो आपके लाइफ में अचीव करना। ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ सपने हो सकते हैं आपके, या फिर आप किसी के पास जाना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, किसी को मिलना चाहते हो, मुझे ये भी फील हो रहा है। ये भी स्टेबिलिटी के बारे में बताती है ये चार्म। ओके, ऑल्सो ट्रैवलिंग एंड डिस्टेंस के बारे में बताती है। शायद आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। और या एंजल्स आपके साथ है, एंजल विंग्स, ये बहुत बिग विंग्स हैं एंड कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बता रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैंने कहा, और ये दोनों मुझे बल्कि ये लव एंड ऑल्सो ये हार्ट के अराउंड जो विंग्स हैं, ये एंजल विंग्स है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एंजल्स आप दोनों के रिश्ते को और आपके फैमिली मेम्बर्स को या फिर आप जिनको भी चाहते हो मन से, तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ओके, सो ये की मिल गई है। मुझे ऐसा फील ही हो रहा था कि कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द ये जो ताला है इसकी चाबी मिल जाएगी। तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है इस ताले की चाबी। तो मैं बोल सकती हूँ कि आप इस केज से आज़ाद होने वाले हो। ओके, फिर आपके लिए है फिर से ट्रैवलिंग का। तो यहाँ पर मिलना मुझे बहुत लग रहा है एंड ऑल्सो किसी से बात करना मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है एंड गाने सुनाई दे रहा है। शायद गाने के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो या फिर बहुत सारे यादें हो। आप म्यूज़िक फील्ड से हो सकते हो, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो सकते हो, कुछ भी। ओके, या यहाँ पर एक और गिटार है, सो एक और इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद आप इंडिया के बाहर से हो सकते हो या फिर यहाँ पर तो ट्रैवलिंग के रिलेटेड मुझे फील हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून की याद दिलाता है ये, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टाइम बदलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे चार्म्स सिर्फ और सिर्फ लव के बारे में बताते हैं। तो ये पाइल के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है कि लव रिलेटेड। ओके, आपकी लाइफ या तो बहुत ज़्यादा लवेबल होने वाली है, आपके लाइफ में लव आने वाली है। ये न्यू हो सकती है या फिर अगर ऑलरेडी आप सेपरेशन में हो तो वो इंसान लौट सकते हैं। लव आपके लाइफ में आने वाली है। और बाकी लोगों के लिए जो लोग जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप खुद में बहुत लवेबल फील करने वाले हो। ये सेल्फ लव भी हो सकती है या फिर किसी के प्रति हो सकती है। ओके, हो सकती है कि आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगो, उनकी तरफ केयर करने लगो, उनकी फिक्र हो आपको। तो कुछ ऐसी बॉन्डिंग बेसिकली स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है जहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है लव। अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो एंड करियर से रिलेटेड भी ये प्यार मुझे दिख रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, बट बेसिकली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने वाले हो। ओके, सो ये एक हाफ आर्ट है। तो चाबी ऑलरेडी है लेकिन इसका हाफ आर्ट अभी आपके पास नहीं है। सो मैं बता सकती हूँ कोई तो है ऐसा जो कि आपकी हाफ आर्ट उनके पास है या फिर उनकी हाफ आर्ट आपके पास है। ठीक है, वो आपके पास, मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए कि आप अगर किसी से प्यार करते हो ना, तो वो आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे, 110% आएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि उनकी हार्ट की चाबी आपके पास ही है, वो कहीं पर नहीं जाएंगे, घूम फिर के उनको आपके पास ही आना है। ठीक है, वो कुछ भी कर ले, जितनी भी दूर जाने की कोशिश करे, आएंगे तो आपकी तरफ ही, ऐसा मैसेज मिल रहा है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके हार्ट चक्र हील हो रही है। बाकी लोगों के लिए कि अगर आप इमोशनली नहीं सोचते थे, अभी आप सोचने वाले हो, जो भी काम करने वाले हो दिल से डिसीजन लेने वाले हो। और लोगों के लिए मुझे यहाँ पर वो मैसेज मिल रहा है। ठीक है, एंड लास्ट देख लेंगे क्या है, जो कि कुछ लोग यहाँ पर एक्वेरियस हो सकते हो। एंड ऑल्सो आपके लिए मुझे दिख रहा है कि होप, आपके लाइफ में एक होप आने वाली है। आपको आपके विश्वास कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ के ऊपर होप करके बैठे हुए थे कि ये हो सकती है, तो वो अभी जब आपके लाइफ में होगी तो आपकी और भी ज़्यादा मुझे यहाँ पर बिलीफ स्ट्रांग होता हुआ सुनाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर या फिर कुछ चीज़ों को लेकर होपफुल हो। ओके, तो वहाँ पर वो काम होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड उसके बाद आपकी बिलीव और भी ज़्यादा यूनिवर्स के प्रति स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है, खुद के प्रति स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी देख लेते हैं ये क्या कार्ड्स हैं जो आया हुआ है। फर्स्ट है सजिटेरियस, ओके, फिर है आपके लिए वर्गो एंड अप्रैल एंड जुलाई कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए।
000222505555 मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 55 आया हुआ है, 8 आया हुआ है, 762 आया हुआ है, 91 ये तो फिर ये बार बार आया हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ ये रिपीटिंग नंबर्स आप इस टाइम पे देख सकते हो। अगर आपको जानना है कि रिपीटिंग नंबर्स आपको क्यों दिखता है तो मैं ऊपर आइकॉन पे एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप मेरी वीडियो देख पाओगे और आपको पता चल जाएगी कि आपको क्यों वो नंबर्स दिख रहा है। ओके, और वो नंबर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। जनवरी एंड मार्च एंड ओम नमः शिवाय की जाप कर सकते हो, 777 बहुत ज़्यादा देख सकते हो। तो ये मैसेजेस मुझे यहाँ से मिल रही हैं। अभी इसको मैं हटा देती हूँ और देख लेती हूँ कि कार्ड्स क्या बता रही है। ग्रुप नंबर 2 आपको क्या और पता चलेगी आने वाले समय में, क्या अनबॉक्स होने वाली है, क्या आपको पता चलने वाली है। ओके, फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कि इनको क्या पता चलने वाली हैं, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5 कहीं ना कहीं चेंजेस के बारे में बताती है। और आपको बहुत ज़्यादा अगर 5 दिखता है तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, नथिंगनेस, देखिए यहाँ पर भी 5 है, तो इस वक्त पे कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें सूझ नहीं रहा है, आपको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रही है। मुझे यहाँ पर साफ साफ वो चीज़ दिख रहा है कि आप सिर्फ होपफुल हो, आपको सिर्फ जो चीज़ चाहिए वो आपके मन में है एंड उसके लिए आप प्रेयर कर रहे हो और वो चीज़ आपके मन में ही है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्शन ले रहे हो या फिर उसके बाद। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है कि सिर्फ होपफुल हो और ब्लैंक हो, बेसिकली ये कार्ड की तरह बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला है आगे। ओके, लेकिन चेंजेस आपको ज़रूर मिलेगी, मैं बता दूँ। जस्ट गिव मी 1 कार्ड एट अ टाइम स्पिरिट्स। ओके, दिस वन, द रेबल। ओके, नंबर 4 कहीं ना कहीं मुझे बताती है कि आप ये जो भी चाहते हो ना, इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा या तो फाइट किया है या फिर अभी तक आप कर रहे हो या फिर आगे करने वाले हो। यहाँ पर एक फाइटिंग मुझे दिख रहा है एंड ऑल्सो उसी के साथ एक स्टेबिलिटी दिख रहा है। आप जो चाहते हो वहाँ पर आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। आप इसके लिए अगर फाइट कर रहे हो अभी भी, ठीक है, कोई करियर अगर आप अपने लाइफ में परस्यू करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो उसमें सक्सेस पाना, तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप फाइट कर रहे हो तो आपको ना उसका आउटकम वैसा ही मिलता हुआ दिखेगा कि आप जैसा सोचोगे। ओके, एंड और लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगर आपके लव लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रही है, बहुत कुछ आप फेस कर रहे हो, तो उस चैलेंजेस से कहीं ना कहीं आप बाहर निकल पाओगे। अगर आपके लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस है तो उस चैलेंजेस से भी आप बाहर निकल पाओगे, क्योंकि 555 आपको अगर दिखे तो वो चैलेंज के बारे में भी बताती है। और द रेबल कहीं ना कहीं मुझे बताती है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ हो। आप अपने लाइफ में जो भी अभी तक आप अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हो, ठीक है, चीज़ें अभी नहीं दिख रहा है आपको चेंज होता हुआ, बट एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको वो दिखेगी चेंजेस। इफ़ अगर आपको 555 बहुत ज़्यादा दिखे, अगर नहीं दिखे तो बहुत जल्द आपको दिखना शुरू हो जाएगी। ओके, लास्ट वन मोर कार्ड, दिस वन, यिंग एंड यांग। ओ माय गुडनेस, तो मैंने कहा था ये 2 टाइम्स आया हुआ है। देखिए ये जो चार्म है ये भी मैंने कहा था ना कि ट्विन फ्लेम के बारे में बताती है, बैलेंस के बारे में बताती है। ऑल्सो ये कार्ड भी इंटीग्रेशन भी कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम के बारे में बताती है एंड बताती है बैलेंस के बारे में। तो आपके लाइफ में वो बैलेंस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, चेंजेस आ रही है। जो चेंजेस आएगी ना वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। बेसिकली मैं यहाँ पर देख पा रही ब्यूटिफुल पाइल 2, जो भी पाइल जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, मैं बोल सकती हूँ कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में एक जो चेंजेस अट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपकी मेहनत की फल है। ओके, अगर आपने बहुत सफ़र किया हुआ है, अगर आपने जो भी आप चाह रहे हो उसके लिए बहुत कुछ फाइट किया हुआ है, उसके लिए मेहनत किया हुआ है, तो वो मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रही है कि टाइम चेंज होने वाली है। टाइम चेंज होता हुआ आप देखोगे। बहुत सारे मैसेजेस लव के रिलेटेड आया हुआ है। आई नो यहाँ पर सभी तो लव के लिए जानना तो नहीं चाहते हैं और लोगों को अपने करियर के बारे में जानना है, फैमिली के बारे में जानना है, हेल्थ के बारे में जानना है। तो जो भी जिस चीज़ के बारे में भी आपको जानना है, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट आता हुआ ही दिखेगा। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख पाओगे इम्प्रूवमेंट। ओके,
ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ओके तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी में जो दिख रहा है कि स्किज़ोफ्रेनिया मुझे कहीं ना कहीं बताती है एक कन्फ्यूजन के बारे में। ओके हो सकता है कि अभी आप कंफ्यूज्ड हो, आपको जैसे कि कहा मैंने कि आप ब्लैंक्ड हो, आपको नहीं पता है अभी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, कभी कभी नेगेटिव हो सकते हो, कभी बहुत कुछ आपके माइंड में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मूड स्विंग्स के लिए आया हुआ है। बट डोंट वरी, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखनी है। आपने इतनी दूर तक फाइट किया हुआ है और आगे जाके आपको वो आउटकम ज़रूर मिलेगी। और मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है, स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि हार नहीं मानना है, लगे रहना है, डटे रहना है। ओके अभी लास्टली हम देख लेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके प्लीज एंजल्स गाइड मी और बताइए कि पाइल 2 को क्या जानने की ज़रूरत है, आप इनको क्या बताना चाहते हो। ओके रिकॉन्सिडर आपके लिए आया हुआ है। तो आई जस्ट फील कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी चिंता है, आपको जो भी चाहिए, कहीं ना कहीं एंजल्स को बताने के लिए यहाँ पर मुझे आपको कहा जा रहा है। ठीक है, हाँ एंजल्स मेरे थ्रू आपको कह रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे कहा जा रहा है। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं एंजल्स बता रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो और आपकी जो भी चिंता है, आपके जो भी मन में है, उसको एंजल्स को बताओ। बैठो, बताओ, लिखो, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो करो। उनको अपने दिल की बात बताओ कि मुझे ना एंजल्स ये चाहिए, मेरी ये परेशानी है, मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। आपको जो भी मांगना है या फिर आपके मन में जो भी है ना, वो एंजल्स के साथ शेयर कीजिए। एंजल्स यहाँ पर वही कह रही है और वो आपको ज़रूर मदद करेंगे। वो कैसे मदद करेंगे? आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखाने के थ्रू, कुछ चीज़ें आपके साथ, कुछ भी सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो सकती है, आपको दिख सकते हैं, आपको मालूम पड़ सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आपको उस चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी ध्यान देनी है कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। बेसिकली आप थोड़ी सी टाइम लो और डेली एक बार करके एंजल्स को अपनी जो दिल की बात है, आपकी जो चाहत है, वो एंजल्स को बताओ और उसके बाद वो मैजिक देखो। मुझे यहाँ पर आपके लिए वो मैसेज मिल रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एंजल्स आपको बताना चाहते हैं ये चीज़ें। हमेशा मैं इतनी रीडिंग्स करती हूँ तो कभी भी ऐसा मैसेज मुझे नहीं मिला है कि एंजल्स बता रहे हैं कि आप उनको बताओ अपने दिल की बात, तो वो सुनेंगे। और यानी कि एंजल्स सच में बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि आप उनको अपने दिल की बात बताओ। वो आपको देना चाहते हैं, वो आपको देने के लिए रेडी है, सिर्फ ज़रूरत है उनको आपको उनसे जाहिर करने की। ठीक है, अगर सपोज एक एग्जांपल दूँ कि हमें जब कुछ चाहिए होता है हमारे मम्मी डैडी से, तो हम क्या करते हैं, मम्मी डैडी को जाके बोलते हैं राइट कि मुझे ना ये चाहिए मम्मा, मुझे ये दिला दो। लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे तो मम्मी को कैसे पता चलेगी या फिर पापा को कैसे पता चलेगा कि हमें ये चाहिए। तो वैसे ही आपको अगर कुछ चाहिए तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ उनको बोलो, डेली एक बार करके बोलो और उसके बाद मैजिक देखो। वाओ ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल 2, आई एम इम्प्रेस्ड रियली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करके। पाइल 1 एक अलग था, पाइल 2 एक अलग है, अमेजिंग है दोनों पाइल ही। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, आपको अच्छा लगा है। और अगर क्लैरिटी मिले तो डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।